हाँ दोस्तों नमस्कार। मैं आर यादव नए टॉपिक के साथ आर के क्रम में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं जो आपको रटना ना पड़े तो अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, तो थोड़ा सा आप जान लीजिए। और बाकी तो मैं इतना कराऊंगा ही कि जो आपको परेशानी नहीं रहेगी। तो सबसे पहले जान लीजिए कि यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और फिर आ सकते हैं, कभी भी प्रश्न आ सकता है। तो देख लीजिए, आपको पता होगा कि ये मैंने बनाया है, ये कोई मैप है ऐसे ही जनरल समझने के लिए। वो उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। इसमें आपको पता होगा कि कोण बने हुए हैं, कि ये कोण बोलते हैं इसको, कि उत्तर और पूर्व का जो कोण है उसको आप पूर्वोत्तर कोण बोल सकते हैं, और पश्चिम और उत्तर के कोण को आप पश्चिमोत्तर कोण बोल सकते हैं, और दक्षिण और पूर्व के कोण को दक्षिण पूर्वी कोण बोल सकते हैं। ऐसे ही पश्चिम और दक्षिण के कोण को दक्षिण पश्चिम कोण बोल सकते हैं। तो यहाँ से प्रश्न किया गया है, ये थोड़ा सा एथिक्स पर आधारित कह सकते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं कि ये एस्ट्रोनॉमी से लिया गया शब्द है। तो वायव्य का मतलब होता है कि जो हवाओं से वायव्य वायु शब्द से बना हुआ है। तो भारत में आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी वगैरह में कि भारत में सबसे अधिक जो हवाएं चलती हैं वो कौन सी हवा होती है? वो सबसे ज्यादा पश्चिम और उत्तर के कोण से हवाएं चलती हैं, आपको पता होगा और आप पढ़े भी होंगे। तो या जैसे आप घर वगैरह बनवाते हैं, तो घर बनवाते हैं तो इस अनुसार वास्तुकला के दृष्टिकोण से सही तरीके से बनवाया जाता है कि जिससे आपको ये एंगल पता हो, कोण पता हो, किस जगह पर क्या रखा जाएगा, कहाँ पर किचन होगा, कहाँ पर बाथरूम होगा, कहाँ पर भगवान की मूर्ति रखी जाएगी, कहाँ पर रसोई घर होगा, कहाँ पर लोग, ये सब काम जितना भी मैंने ये बताया, ये सभी लोग ऐसा रखते हैं, विश्वास रखा जाता है वास्तुकला में। तो उसी में जो है लोग इसको समझते हैं, एस्ट्रोनॉमी का टॉपिक है। तो जैसे ये पूछा जाएगा प्रश्न, कैसे पूछा जाएगा आपसे कि पूर्वोत्तर कोण को क्या कहते हैं? तो पूर्वोत्तर कोण को ईशान, ईशान मतलब भगवान से मतलब है। यानी कि जब भी आप कोई मकान बनवाते हैं तो उसके दाहिने साइड में, और वहां पर आप मूर्ति रखने का प्रयास करते हैं या आप मंदिर बनवाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ईशान कोण। ये सवाल पूछा गया है आपसे। पूर्वोत्तर के कोण को हम क्यों बोलते हैं वायव्य? क्योंकि ये सबसे ज्यादा हवाएं इधर से आती है। ऐसा माना जाता है कि दक्षिण और पूर्व के कोण को आग्नेय इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पर लोग किचन रूम रखते हैं, समझ गए होंगे आप। ऐसे ही दक्षिण पश्चिम के कोण को नैऋत्य बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पर लेट बाथ आप रखते हैं, ऐसे आप समझ लीजिए। तो यहाँ से प्रश्न किया गया है, तो हो सकता है आने वाले समय में भी प्रश्न कर ले। तो ये दोनों प्रश्न किए गए हैं, हो सकता है ये दोनों प्रश्न कर ले। तो आपको थोड़ा सा समझ लेना है इसको। मैं इसको लिखवाया नहीं हूँ, समझाने के लिए बताया हूँ कि सब चीज लिखाया नहीं जा सकता है। जब समझ लेंगे तो प्रश्न आएगा तो बहुत आराम से कर सकते हैं। एक फिगर के माध्यम से आप 4 प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जैसे आप रटते रहते हैं, तो रटने की बहुत जरूरत नहीं है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। और बहुत ही माइन्यूट अंतर पर वाक्यांशों के लिए एक शब्द में जो उसका मतलब होता है, अर्थ होता है, वो दूसरा कुछ हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा ये समझ लेना है कि जैसे पूछिएगा सवाल, यहाँ से हमेशा सवाल पूछा जाता है। ये टॉपिक जैसे मैंने बताया, इतने में ही मैंने कम से कम 50 शब्द को खत्म कर दिया। ये मैंने बहुत कम शब्द लिखा है, इतना अगर आप समझ लेंगे तो आपको 50 शब्द से 100 शब्द के बीच में रटना नहीं पड़ेगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लिखा है जानने की इच्छा। तो जानने की इच्छा एक शब्द ये है, और दूसरा शब्द मैंने लिखा जानने की इच्छा रखने वाला। दोनों में अंतर है, ठीक है। एक इच्छा रखना और एक जो है उसको व्यक्त कर देना, ऐसे समझ लीजिए आप, ठीक। तो ये दोनों का उत्तर 2 होता है। जब छोटा शब्द, छोटी लाइन रहे, पंक्तियां छोटी रहें,
तो आप समझिए क्या लगेगा, आ की मात्रा जिज्ञासा लिखा गया है, जानने की इच्छा जिज्ञासा। ऐसे जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होगा। अब आप बाय द वे ना समझ पाए, आपने रट लिया तो जाकर के पेपर में आ गया जानने की इच्छा, अगर आ गया प्रश्न तो आपने क्या किया, जिज्ञासु पर टिक कर दिया, तो गलत हो जाएगा। वो ऐसे ही परीक्षण किया जाता है, आपके ज्ञान का, आपकी जानकारी का परीक्षण ऐसे किया जाता है कि जैसे सामान्य शब्द दिया जाता है, आपको लगता है कि मैं बहुत आराम से कर लूंगा, लेकिन जरा से गलती पर आपने क्वेश्चन तो गलत कर दिया। तो मात्र इतना समझना है, और इस पर आधारित कम से कम 50 शब्द होंगे। आपको देख लीजिएगा आप किताब उठा करके, तो अच्छी किताब, मैंने आपको किताब बताया भी है कि कौन सी किताब पढ़ना है आपको। तो जैसे मैंने जो पुराने लोग हैं वॉच करने वाले वीडियो को हमारे, तो उनके लिए बता दूं कि एक किताब राघव प्रकाश की मैंने बताया था, और एक किताब अगर इच्छा करे तो आप वासुदेव की पढ़ लीजिए। 2 किताब पढ़ने से आपको काम चल जाएगा, या एक ही किताब पढ़ लीजिए तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो लेकिन राघव प्रकाश ने बहुत अच्छा लिखा है, वासुदेव में थोड़ा कम लिखा है, लेकिन उन्होंने बहुत सटीक लिखा है। इसलिए मैं इस दोनों किताबों को रेकमेंड करता हूं, आपकी जो इच्छा हो परचेज कर लीजिए। तो समझना ये था आपको कि जीतने की इच्छा जिगीरसा लिखा मैंने, और फिर लिखा जीतने की इच्छा रखने वाला जिगीरसु, फिर लिखा जीने की इच्छा जिजीविषा, और जीने की इच्छा रखने वाला जिजीविषु। अब देखिए, इस पर आधारित कम से कम 50 शब्द मैंने बताया है। तो कैसे 50 शब्द मिलेंगे कि जैसे एक शब्द ये जिघांसा मैंने लिखा, थोड़ा सा अर्थ समझेंगे आप तो पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर जिघांसा लिखा है तो आप अर्थ समझ रहे हैं आप, जिघांसा का मतलब होता है कि मारने की इच्छा। जैसे किसी को मारना हो तो आपकी इच्छा है उनको मार दिया जाए, मारना नहीं, हालांकि मारा नहीं जाता है किसी को, लेकिन बाय द वे ऐसा प्रश्न अगर आए तो आपको कैसे करना है, ये लिखा गया है जिघांसा, तो आपसे प्रश्न करेगा कि मारने की इच्छा, तो जिघांसा होगा। अगर लिख दिया गया कि मारने की इच्छा रखने वाला तो जिघांसु हो जाएगा। अगर लिख दिया जाए तैरने की इच्छा तो तितीर्षा होगा, और तैरने की इच्छा रखने वाला तितीर्षु होगा। आप बहुत पढ़े होंगे मुमुक्षा, मोक्ष की इच्छा रखने वाला तो मुमुक्षा हो जाएगा। अगर मोक्ष की इच्छा रखने वाला हो गया तो मुमुक्ष हो जाएगा। मोक्ष की इच्छा मुमुक्षा, और मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। ऐसे बुभुक्षा लिखा गया है, ठीक है, भूख की इच्छा बुभुक्षा, इच्छा रखने वाला बुभुक्ष। ऐसे बहुत सारे शब्द मिलेंगे आपको। तो शब्द आपको यहां से पकड़ना है, ये जानने की इच्छा, इच्छा के बाद कुछ शब्द न लिखा हो तो आ की मात्रा लगती है। अगर इसमें छोटा ऊ की मात्रा लगी हो किसी शब्द में तो ये लाइन बड़ी होगी, यानी कि जीतने की इच्छा रखने वाला। अब आप समझ गए होंगे ये मेरे बताने का इतना मतलब क्या था कि शब्दों को थोड़ा सा समझ लेना है। जैसे समझ लेंगे तो उस पर आधारित कोई भी प्रश्न करेगा तो बहुत आराम से उत्तर दे देंगे आप, और नहीं तो क्या करेंगे, नहीं तो आपको एक ही लाइन रटना पड़ेगा, और रट करके आप पार नहीं पा सकते, मैंने पहले बोल दिया है। अब देखिए अगला पॉइंट, यहां से भी बहुत प्रश्न किया जाता है, ये भी थोड़ा सा पॉइंट समझने वाला है। तो पहले मैं कुछ पॉइंट आपको बताता रहूंगा किसी भी टॉपिक में कि क्या समझना होता है। और बहुत लोग ये जानते हैं कि हम ऐसे ही रट करके अपनी गाड़ी चला लेंगे, तो गाड़ी चल तो सकती है लेकिन आप अच्छे नंबर नहीं पा सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है विद शब्द मैंने लिखा है, और एक भाष शब्द लिखा है। इसका मतलब बताने के लिए ये लिखा गया है। विद का मतलब होता है ज्ञान, जानकारी, और भाष का अर्थ होता है बोलना। अब मतलब अगर आप समझे होते तो आप उत्तर देने में कोई समस्या नहीं होती आपको। अब देखिए प्रश्न कैसे किया जाएगा आपसे। लिखा है दो भाषा बोलने वाला, बोलने जब आएगा तब क्या होगा, दुभाषिया। समझ गए आप? जब बोलने की बात आई तो भाष शब्द से लिया गया। भाष मतलब होता है बोलना, मैंने बता दिया ना। इन्हीं शब्दों में जो लाइन लिखी होती है इसी शब्द में ही इसका उत्तर छिपा होता है,
जिस दिन आप इसको पकड़ने की कला समझ जाएंगे तो कोई भी शब्द आपका गलत नहीं होगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कितना भी कठिन आ जाए तो बहुत आराम से उत्तर दे देंगे। लेकिन आप क्या करते हैं, मैं भी यही करता था पहले, लेकिन धीरे धीरे हमको पता चला कि इससे काम नहीं चलना है। तो जैसे ये शब्द है बहुत भाषा जानने वाला। अब देखिए, एक तो बहुत भाषा जानने वाला है और एक बहुत भाषा बोलने वाला है। तो ये बहुभाषा भाषी होगा। जब बोलने की बात आएगी तो भाषा भाषी होगा, और जब जानकारी की बात आई जानने वाला तो क्या होगा, बहुभाषा विद। तो आपको पता चल गया होगा। ये बहुत पूछा जाता है प्रश्न कि नभ में चलने वाला एक शब्द है और नभ में उड़ने वाला। तो आप देख लीजिए दोनों में अंतर क्या है कि एक चलने वाला होता है और एक उड़ने वाला होता है। अब आप सोच रहे होंगे नभ में कौन चलेगा, तो आप अगर थोड़ा सा अपने आप को रिकॉल करें, कल्पना चावला वगैरह, या आपको पता होगा कि ये लोग जब या उस पर गए थे अंतरिक्ष पर यात्रा पर, तो उन्होंने वहां पर एक ऑक्सीजन के भरे गुब्बारे में वहां पर उन्होंने वो उतर करके चहलकदमी किया था। तो वो जो प्रक्रिया थी वो खेचर शब्द प्रयोग किया जाता है वहां पर। आप ध्यान रखिएगा, ये दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। उड़ने वाला जैसे पक्षी उड़ता है, ठीक है, तो उसके लिए शब्द दूसरा बना हुआ है नभचर, और अगर चल रहा है तो खेचर। तो ये शब्द ध्यान रखिएगा आप। यहां से भी प्रश्न किए गए, और देखिए यहां से भी प्रश्न किया गया है। ये बस थोड़ा थोड़ा करके आप पॉइंट को समझ लीजिए। जैसे जंगल में लगी आग, इसके लिए दो शब्द बनाया गया है। चाहे वो दावानल लिख दे या दावाग्नि लिख दे, दोनों शब्द सही है। जो भी शब्द पूछा जाए उसका उत्तर आपको ऐसे ही लिखना है। कहीं कहीं लिखने का भी कॉन्सेप्ट है। आपको पता होगा, जो लोग बराबर लोक सेवा के एग्जाम दे रहे हैं उनको पता होगा कि मेंस वगैरह लिखने के लिए ही आता है, आपको विकल्प नहीं मिलता वहां पर। पानी लिखे, समुद्र लिखे, सागर लिखे, कुछ भी लिख दे वो पानी से संबंधित। में लगी आग, बड़वानल, ठीक समझ गए होंगे आप, या बड़वाग्नि को बोल सकता हो। इसके बाद में उदर या पेट में लगी आग, तो इसके लिए दूसरा शब्द बना है जठराग्नि। पेट में लगी आग का मतलब भूख से मतलब है, ठीक है, जठर में लगी आग। इसके बाद मांस खाने वाला, देखिए ये शब्द भी पूछा गया है और ऐसे भी वो घुमा करके पूछा करता है। मांस खाने वाला अगर आ गया तब मांसाहारी होगा, क्योंकि ये देखिए शब्द ही बता दिया आपको कि मांस खाने वाला, खाने का मतलब आहार करना, ठीक। या लिख दे मांस का आहार करने वाला, तब भी मांसाहारी होगा, ठीक। इसके बाद मांस नहीं खाने वाला, अब शब्द बदल गया, अब ये निरामिष हो गया। अब देखिए, अब ऐसा नहीं कि इसका जो शब्द होगा वो शाकाहारी हो जाएगा ना, यहीं से मतलब है, इस वाक्य से इसका एक शब्द निकलता है। तो ये क्या निकल कर आया है, निरामिष। इसके बाद में मांस सहित अगर लिख दिया गया, मांस सहित, तो उसको क्या बोलेंगे, सामिष। इसके बाद में यहां पर देखिए लिखा गया शाक सब्जियों का भोजन करने वाला, तब यहां पर शाकाहारी होगा, ठीक। अगर लिख दे वनस्पतियों का आहार करने वाला, तो वनस्पत्याहारी। ये सवाल पूछा गया है, इसमें से काफी सवाल शायद पूछ लिए गए हैं। मैं आपको बता दूं, शायद ही कोई शब्द में जो लिखा हूं न पूछा गया हो। और मैं आपको बता दूं, एक बहुत बड़ा क्ल्यू होता है, लोक सेवा आयोग हो तो उसमें एक क्ल्यू होता है कि कम से कम 65 से 70% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट करता है। मैं आपको सत्य बात बता दूं, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है कि जो आए हुए प्रश्न हैं उसको आप बार बार दोहराइए, वहां से गलती ना हो। अगर आप वहां से गलत कर दिए तो फिर आप उसके नीचे जा रहे हैं, फिर मेरिट के नीचे जा रहे हैं। उसके बाद वाले जो प्रश्न सही करना है आपको, वो आप पढ़ करके एक्स्ट्रा चीज तभी कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, अगर आप कंपटीशन में आए हैं तो मेहनत करना पड़ेगा। तो बात हमारी समझ गए होंगे। तो बात यहीं तक नहीं समाप्त हो जाती है। अभी मैं आपको और सारे वीडियोज अनेक शब्दों के लिए, एक शब्द के लिए दूंगा,
लेकिन अभी आप इसको देखिए और थोड़ा सा आप प्रयास करके शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, जिससे और लोगों का लाभ हो, और सब्सक्राइब कर दीजिए तो बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है मित्रों, धन्यवाद।